सो एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 33 गिवन है हमें। एग्जामिन दैट साइन मॉड ऑफ एक्स इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन। तो साइन मॉड ऑफ एक्स को कंटिन्यूस प्रूव करना है। इसे कंटिन्यूस प्रूव करने के लिए हमें एक थ्योरम का यूज़ करना पड़ेगा। तो दैट इज़ थ्योरम नंबर 2 ऑफ एनसीईआरटी चैप्टर 5। तो थ्योरम 2 हमें कहती है सपोज एफ एंड जी आर two real valued functions, तो f और g दो फंक्शन हैं, दोनों रियल वैल्यूड हैं, सच दैट f ऑफ g ऑफ x या fog ऑफ x exists at x is equal to c। तो f और g दो रियल वैल्यूड फंक्शन है ऐसे कि उनका कंपोजिशन फंक्शन दैट इज f ऑफ g ऑफ x एग्जिस्ट करता है एट सम x इज इक्वल टू c। इसके बाद इफ g फंक्शन अगर हमें कंटिन्यूस दिया हुआ है एट x इज इक्वल टू c, इफ g इज कंटिन्यूस एंड f इज ऑल्सो कंटिन्यूस, f भी हमें कंटिन्यूस दिया हुआ है एट x इज इक्वल टू c, इसका मतलब क्या होगा, देन fog of x is also continuous, fog of x भी जो है कंटिन्यूस होगा एट x इज इक्वल टू c। यानी f कंटिन्यूस g कंटिन्यूस तो fog कंटिन्यूस होगा हमारे पास। तो ये थ्योरम है, थ्योरम नंबर 2। तो इसे यूज़ करके हम लोग प्रूव कर पाएंगे। तो देखो हमने क्या किया, एक फंक्शन g ऑफ x अज्यूम कर लिया, एक फंक्शन g ऑफ x अज्यूम किया sin x, और एक फंक्शन h ऑफ x अज्यूम किया मैंने मॉड ऑफ x। इससे अगर आप g ऑफ h ऑफ x निकालोगे, यानी g के अंदर h ऑफ x रख दें, तो g के अंदर मॉड ऑफ x रखना होगा। तो g के अंदर x रखा तो आंसर sin x है, और g के अंदर मॉड x रखोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, sin मॉड ऑफ x। तो यही हमारा ओरिजिनल फंक्शन है sin मॉड ऑफ x। इसे मैं f ऑफ x डिफाइन कर देता हूँ sin मॉड ऑफ x को। तो g ऑफ h ऑफ x किसके इक्वल आ गया हमारे पास, f ऑफ x के इक्वल आ जाता है। तो अब ऑब्जर्वेशन है हमारे पास कि जो g ऑफ x मैंने फंक्शन माना था sin x, और एक फंक्शन मैंने hx माना था मॉड ऑफ x, ये दोनों के दोनों फंक्शंस जो हैं हर जगह कॉन्टिन्यूस हैं, कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर। ठीक है, ये आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए कि sin x और mod x दोनों कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं। फॉर अ बेटर विजुअलाइजेशन मैं आपको इन दोनों के ग्राफ ड्रॉ करके बता देता हूँ। तो ये sin x का फंक्शन होता है, ऐसे साइन वेव बनती है, इनफाइनाइट में एक्सटेंड कर सकते हैं हम इसे। तो आप देख सकते हैं कि ये हर जगह कंटिन्यूस है, ग्राफ में कोई भी ब्रेक नहीं है। और मॉड ऑफ x का ग्राफ ड्रॉ करूँ तो ऐसे वी शेप ग्राफ आता है, तो इस ग्राफ में भी कहीं पे भी कोई ब्रेक नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि ये कंटिन्यूस है। वैसे आपको डायरेक्टली याद होना ही चाहिए। तो यहाँ से अगर मैं थ्योरम यूज़ करता हूँ तो ये जो हमारा फंक्शन f ऑफ x है, या फिर हमने जो g ऑफ h ऑफ x बनाया है, वो फंक्शन क्या बन जाता है, साइन मॉड ऑफ x। और अकॉर्डिंग टू द थ्योरम ये फंक्शन भी क्या होगा हमारे पास, कंटिन्यूस एवरीवेयर, हर एक पॉइंट पे फंक्शन जो है कंटिन्यूस आने वाला है। तो बस इतना हम लोग लिख दें तो शो हो जाएगा कि साइन मॉड ऑफ x इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन। तो बस इतना ही आपको लिखना है। तो फिर फॉर अ बेटर विजुअलाइजेशन मैं आप लोगों को f ऑफ x इज़ इक्वल टू साइन मॉड x का ग्राफ बना के दिखाता हूँ। तो साइन मॉड ऑफ x का ग्राफ बनाने के पहले आप इतना समझो कि सपोज़ आप x की वैल्यू थीटा लेंगे या x की वैल्यू माइनस थीटा लेंगे, दोनों पे f ऑफ x की जो वैल्यू है वो सेम आनी चाहिए। यही मॉड का मतलब है कि अगर नेगेटिव रखें या पॉजिटिव तो वैल्यू जो है सेम आनी चाहिए। तो अगर मैंने sin x का ग्राफ ड्रॉ किया तो sin x का ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है। बट हमने क्या देखा कि थीटा पे और माइनस थीटा पे सेम वैल्यू आनी चाहिए। सपोज़ ये x की वैल्यू थीटा है, तो x की वैल्यू अगर मैं माइनस थीटा लूँगा तो वहाँ पे भी बिल्कुल सेम मुझे ग्राफ मिलना चाहिए। तो मुझे क्या करना है, जो भी ग्राफ का पोर्शन राइट हैंड साइड में है, जो भी ग्राफ का पोर्शन y एक्सिस के राइट साइड में है, या जहाँ भी x पॉजिटिव है उसका हमें रिफ्लेक्शन लेना होगा
ठीक है, जहाँ भी x पॉजिटिव है उसका हमें रिफ्लेक्शन लेना होगा इन y एक्सिस। तो देखो ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ करूँगा मैं। तो x पॉजिटिव के लिए साइन x का ग्राफ जो है ऐसी वेव आएगी हमारे पास। इसका रिफ्लेक्शन अगर मैं लेता हूँ y एक्सिस में तो ये कुछ इस तरीके का ग्राफ बन जाता है। तो इस ग्राफ को आप देख सकते हैं, कहीं पे भी फंक्शन में ब्रेक नहीं है, तो देखते ही हम बता सकते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है, हर जगह कंटिन्यूस बनेगा। तो आपको ये ग्राफ याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप तो फर्स्ट मेथड फॉलो करो। ये सिर्फ विजुअलाइजेशन के लिए था कि साइन मॉड एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके का आएगा जो कि हर जगह कंटिन्यूस होता है।